Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all remember that in last lecture we discussed about oxidation and reduction reactions. Okay, so in today's lecture we will quickly revise it and we will understand about two important things, which is oxidizing agent and reducing agent. ओके हमने प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी स्टडी की है. अभी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के अंदर कैसे हम रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन एजेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम देखेंगे. ओके, सो क्विकली याद कर लेते हैं. चलो, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हम किसे कहते थे? जिस प्रोसेस के अंदर आइदर ऑक्सीजन इज एडिंग और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड. या तो ऑक्सीजन ऐड होता है और सेकंड ऑप्शन है कि हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं. अगर हम रिडक्शन की बात करें इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एडिशनल एंड रिमूवल प्रोसेस, तो रिडक्शन उसे कहते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होता है या तो ऑक्सीजन रिमूव होता है. यस्टरडे वी डिस्कस्ड मैनी एग्जाम्पल्स. ओके, और हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसेप्ट के साथ भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है उसका प्रोसेस हमने समझा था. आज हम बात करेंगे विथ हेल्प ऑफ अ रिएक्शन कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो प्रोसेस है उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, आपके 1 मार्क क्वेश्चन में ये भी आ सकता है. ओके, आपको कोई भी रिएक्शन या तो उसका केमिकल इक्वेशन देकर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फाइंड आउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. ओके, तो कल आपने समझा था कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ. क्विकली आप देखना चाहोगे? सॉरी. ओके, यहाँ पे आपने देखा था आई थिंक इन प्रीवियस वन. यस, यहाँ पे आपने देखा था कि ये जो है प्रोसेस, ये पर्टिकुलर यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है. यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जो है उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, दैट मीन्स इसका रिडक्शन हुआ. ओके, और हाइड्रोजन जो है उसके साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हुआ. ये हमने कल समझा था. ओके, आज हम एजेंट्स के बारे में बात करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिडक्शन एजेंट. ओके, बिफोर गोइंग टू दैट लेट मी एक्सप्लेन यू दिस रिएक्शन. ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है, कॉपर एंड वाटर. दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड जो है उसका हो रहा है रिडक्शन. मीन्स कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव. ओके, और एज अ रिजल्ट कॉपर ऑक्साइड जो है वो खुद रिड्यूस होके क्या बना, कॉपर. ओके, अभी इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड जो है उसका रिडक्शन हुआ, बट किसने किया, हाइड्रोजन ने. हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है उसको अपने साथ कंबाइन किया और उसको कन्वर्ट किया वाटर में. दैट मीन्स कॉपर ऑक्साइड जो है इट इज़ रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट. रिडक्शन की प्रोसेस हुई कॉपर ऑक्साइड की. ओके, वो रिड्यूस हुआ कॉपर में, बट ये प्रोसेस किसने की, ओके, ये प्रोसेस की हाइड्रोजन ने. ओके, तो इसीलिए हाइड्रोजन जो है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं. ओके, आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू. ओके, अभी कॉपर ऑक्साइड जो है उसने अपना ऑक्सीजन जो है वो दे दिया किसको, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन है उसने ऑक्सीजन ऑब्टेन किया, ऑक्सीजन गेन किया. दैट्स वाई वो किस में हुआ, ऑक्सीडाइज वाटर में बाय कार्बन ऑक्साइड, सॉरी कॉपर ऑक्साइड.
दैट मीन्स सी टू वे प्रोसेस है, रिड्यूस हो रहा है कॉपर ऑक्साइड, ओके, तो उसका रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? हाइड्रोजन। अभी सेकंड केस जो है वहाँ पे ये H2O जो है, ओके, वो फॉर्म हुआ H2 के ऑक्सीडेशन से, मतलब H2 का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, ओके, वो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ वाटर में बाय कॉपर ऑक्साइड। तो इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? कॉपर ऑक्साइड। मतलब वो खुद रिड्यूस हो रहा है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दैट्स वाई उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। और ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन होता है, सो मेक श्योर यू गेट इट क्लियर। ओके, अभी हम बात करेंगे कुछ कंपैरेटिवली, हम समझेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो रिएक्शन है उसको एक टेबल या तो हम एक समरी के फॉर्म में देखेंगे। सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन होता है सब्सटेंस का, ओके, ऑक्सीडेशन में कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सीजन का और रिडक्शन में कॉम्बिनेशन होता है हाइड्रोजन का, ओके। फिर लॉस भी होता है, ओके, ऑक्सीडेशन के अंदर लॉस होता है हाइड्रोजन का और रिडक्शन के अंदर लॉस होता है ऑक्सीजन का। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट की कंसेप्ट से समझे तो ऑक्सीडेशन जो है उसके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो लॉस होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस होता है। ऑपोजिट यहाँ पे क्या होता है? रिडक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है उसका लॉस होता है और इलेक्ट्रॉन जो है उसका गेन होता है। सॉरी, हियर इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं इलेक्ट्रो नेगेटिव आएगा, ओके, दैट वाज जस्ट आउट ऑफ माई माइंड। तो वी विल क्विकली अगेन रिपीट इट। ऑक्सीडेशन के अंदर कॉम्बिनेशन होगा सब्सटेंस का, ओके, हाइड्रोजन का लॉस होगा, एडिशन होगा ऑक्सीजन का, वहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो सब्सटेंस से लॉस होके क्या फॉर्म करेगा? आयन फॉर्म करेगा बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम रिडक्शन की बात करें तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लूज़ हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो सब्सटेंस से लॉस हो रहा है और गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन, ओके। तो रेडॉक्स रिएक्शंस का हमने डिस्कशन कंप्लीट किया, उसमें हमने रेडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की भी डिस्कशन की। जनरली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब केमिकल रिएक्शन के अंदर एक एटम जो है या तो एक आयरन है या तो एक मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जबकि दूसरा एटम जो है आयरन है या तो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन, ओके। तो इन दिस वे ऑक्सीडेशन ऑफ वन सब्सटेंस, ओके, while reduction of another that take place simultaneously, that's why this processes are called redox reaction। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि सेम इक्वेशन के अंदर, सेम रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली हो रही है तो उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस, ओके। आई होप दिस concept is clear to you people, okay। I would like to give you some example of this oxidation and reduction processes। अगर हम बेसिक एग्जाम्पल की बात करें तो yes, here it is। एक चीज़ है उससे तो आप सब फेमिलियर ही हो, सॉरी, आई थिंक दैट्स अ different page, okay, yeah। so हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ ऐसी प्रोसेस की जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, ओके। सबसे पहले अगर हम डीके की बात करें, बायोलॉजिकल डीके ऑफ प्लांट या तो एनिमल, ओके।
सबसे पहले प्लांट और एनिमल जब डाई हो जाते हैं तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फैट्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है। ये सब बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो लिविंग बॉडी जो है वो डाई हो गई है। ओके, बट उसके अंदर ये जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो एज इट इज़ अंदर है, मतलब वो डिकम्पोज नहीं हुआ है। क्या होगा जब एनिमल या तो प्लांट डाई होगा, तो ये सब कंपाउंड्स जो है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, ये किससे बने हैं? ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसी से बने हुए कंपाउंड्स हैं। तो जब ये रिएक्ट करेंगे एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ, तो ये ब्रेक डाउन होंगे इनटू सिंपल सब्सटेंस, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा इनटू सिंपल सब्सटेंस। इन फर्स्ट लेक्चर ऑल्सो आई मैंशनड दिस थिंग कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है, राइट, जो फूड के इनटेक से हमें मिलता है, तो वो भी सेम इसी वे में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपल सब्सटेंस, तो उसे डीके बोलते हैं। ओके, या तो उसे डिग्रेडेशन भी बोला जाता है। ओके, और ऐसे जो सब्सटेंस है जिसका डिग्रेडेशन पॉसिबल है विथ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, उसे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं। ओके, अभी हम बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें तो एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, द डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। फूड मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द बॉडी टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, आपको रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल तो सबको ऑलरेडी पता ही है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में हम इनहेल करते हैं, और ये ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के ग्लूकोज को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ वो एनर्जी रिलीज करेगा इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, इस प्रोसेस से क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज़ प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग, उनकी जो बेसिक मेटाबॉलिज्म से जो एनर्जी रिलीज होती है, उससे वो अपनी बॉडी की अदर लाइफ प्रोसेसेस जो है वो उस एनर्जी की हेल्प से कर सकता है। एटीपी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर करेंसी है, जिसकी हेल्प से सारी की सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पॉसिबल होती है। इसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो रहा है, ओके, तो यू ऑल नो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट यूज़ करते हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन, और वाटर जो है वो यहाँ पे वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। ओके, इफ़ वी विल टॉक अबाउट मोर एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, तो इसकी एक डैमेजिंग इफ़ेक्ट भी है। ओके, जो फूड फैट्स कंटेन करते हैं, ऑयल्स कंटेन करते हैं, वहाँ पे ऑक्सीडेशन जो है उसकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होती है। जब फूड मटेरियल प्रिपेयर किया जाता है, ओके, फैट या तो ऑयल्स से, और अगर उनको लॉन्ग टाइम तक रखा जाता है तो उसके अंदर बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल या तो टेस्ट आ जाता है। इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। ओके, अभी आपको मैं एग्जांपल दूँ, आपके घर पे अगर कोई फ्राइड फूड है, ओके, जो फ्राई करके रखा हुआ है, या तो घी में से बनी हुई कोई स्वीट है, तो थोड़ा टाइम हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपकी मॉम आपको मना करेगी कि भाई वो स्वीट या तो वो जो फ्राइड थिंग है वो मत खाना, उससे तुम्हारा गला ख़राब हो जाएगा। ओके, अभी मॉम हमको रेंसिडिटी का कंसेप्ट इतना डिटेल में नहीं पढ़ा सकते। ओके, तो अभी आपको समझ आया होगा कि ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है, बहुत सिंपल थिंग है, ये जो फैट और ऑयल जो है ये जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ओके, और ये ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, उसका जो स्मेल है वो एकदम ख़राब हो जाता है, उसका टेस्ट भी बिगड़ जाता है। ओके, जो यहाँ पे हम पॉइंट वाइज देखते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। व्हेन द फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन अ फूड मटेरियल get oxidized by the oxygen of air, the oxidation product have unpleasant smell and taste. जो कंडीशन है, ओके, ये एरियल ऑक्सीडेशन से जो कंडीशन बनती है, ओके, फैट्स और ऑयल की, ओके, उसे हम स्मेल और टेस्ट से पहचान सकते हैं। सी, यू कैन नॉट लुक एट द थिंग एंड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि भाई चीज़ को देख के आपको पता नहीं चल जाएगा कि ड्यू टू रेंसिडिटी ये ख़राब हो गया है, ओके, या तो हमारी हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है। बट
आपको उसकी स्मेल और टेस्ट से पता चल जाएगा कि भाई ये चीज़ ख़राब हो गई है, हमको ये खानी नहीं है। कभी कभी हम जब छोटे थे ना तो हमको ऐसे लगता था कि मम्मी को कैसे पता चल जाता है। हम तो कभी कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो वी आर नॉट सो फेमिलियर विद द टेस्ट।